Hello everyone, this is Sagar Sukla and welcome to our YouTube channel Study with R Sagar. My dear student, in this video we are going to learn about introduction of our first chapter knowing odd numbers. इस वीडियो में मैंने जो आपका फर्स्ट चैप्टर है नोइंग ऑड नंबर्स, इसके सभी टर्म्स को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो को एंड तक आपको देखना है, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले ये ज़रूरी होता है कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता हों, उस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है ना। तो उस चैप्टर से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको अच्छे से जब तक आपके समझ में नहीं आएंगी तब तक आपका जो इंटरेस्ट है, एक्साइटमेंट है, वो नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर या आपका जो चैप्टर नोइंग ऑड नंबर्स है, तो मैंने पूरी तरह से इसको कंप्लीट कवर किया है। एक ही वीडियो में पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो सारी चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ नंबर्स, क्योंकि आपका चैप्टर क्या है, नोइंग ऑड नंबर्स। तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि नंबर्स के बारे में आपको जानना है ना। तो नंबर ही क्या होता है, तो सबसे पहले उसको ही मैं क्यों ना जान लूँ, है ना। तो नंबर क्या होता है, वर्ड आर सिंबल दैट इंडिकेट्स अ क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर। वह शब्द या फिर सिंबल जो हमें क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, माय डियर स्टूडेंट, नंबर बोलते हैं, है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर जो आपका नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, कंपेयरिंग नंबर। नंबर का कंपेयर करना। नंबर का कंपेयरिंग क्या होता है, तो पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। व्हेन वी फाइंड नंबर्स ग्रेटर और स्मॉलर आर इक्वल देन दिस इज कॉल्ड कंपेयरिंग ऑफ नंबर। माय डियर स्टूडेंट, जब आपको नंबर्स दिए जाते हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि इन नंबरों में कौन छोटा है कौन बड़ा है ना, तो आप करते क्या हो, आप पता करते हो जो बड़ा नंबर होता है या छोटा होता है जो इक्वल होता है, तो आप इजीली बताते हो उसमें से कंपेयर करके। तो जब नंबर्स को हम लोग छोटा या बड़ा फिर इक्वल बताते हैं तो यही क्या होता है, कंपेयर करना होता है ना। कंपेयरिंग मीन क्या होता है, तुलना करना। जब आपको नंबरों को आपस में उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग ऑफ नंबर। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 2578, 2051, 3501। तो यहाँ इसमें आपको बताना है कौन ग्रेटेस्ट नंबर है और कौन स्मॉलेस्ट नंबर है ना। तो ये बहुत ईजी, ऑलमोस्ट सबको आ रहा है ये। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ये आपका 3501 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर आपका 2051 हो जाएगा, है ना। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको पता होगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ना। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, व्हेन वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। जब हम नंबर्स को छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज करते हैं तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, है ना, बढ़ता हुआ क्रम, है ना। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 205, 150, 500। तो इसको सेट करना है आपको, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको सेट करना है। तो आपको पता हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मीन्स बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे मीन्स 50, फिर 100, 205 और 500, इस तरह से इसको हम सेट कर देंगे। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हेन वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना, मीन्स डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब हम नंबर्स को क्या करते हैं, बड़े से छोटे के क्रम में जब उनको हम अरेंज करते हैं तब ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है ना, मीन्स घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने ऊपर लिया हुआ था इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी मीन्स 500, फिर इससे छोटी होगी 205, 150 और उसके बाद फिर 50। तो इस तरह से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू हो सकता है आप पिछली वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हो इसको, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू पहले मैं बात कर लेता हूँ, फेस वैल्यू क्या होता है ना। फेस वैल्यू क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर आपसे कहा जाए कि फेस वैल्यू निकालो तो फेस वैल्यू होता है माय डियर स्टूडेंट
उसी नंबर को, अगर किसी भी नंबर का फेस वैल्यू आपको निकालना है तो जो वो नंबर होता है वो नंबर ही क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। मीन्स जब नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो दिखाई देती है हमको, वही होता है फेस वैल्यू, है ना। अगर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे अगर बात की जाए एग्जांपल की, तो ये मैंने एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए 5 की फेस वैल्यू, तो मैंने क्या आप लोगों को क्या मैंने बताया कि जो आपको कोई भी नंबर जो आपको दिखता है ना, या जिस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, तो सेम वही जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। तो 5 का क्या होगा, फेस वैल्यू 5 ही होगा। 3 का फेस वैल्यू 3 हो जाएगा, है ना। 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, और 8 का क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। मीन्स बहुत ही ईजी है ये। किसी भी नंबर का अगर फेस वैल्यू बताना है तो आपको वही नंबर बता देना है। क्लियर हो रहा होगा। प्लेस वैल्यू की बात की जाए, प्लेस वैल्यू क्या होता है, व्हेन वी एक्सप्रेस द डिजिट विद देयर प्लेस वैल्यू इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, है ना। तो जब हम नंबर्स को उनके प्लेस वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ 5213। तो यहाँ पर 3 का प्लेस वैल्यू निकालोगे, 3 किस प्लेस पे है बेटा, ओन्स प्लेस पे, मीन्स यूनिट्स प्लेस पे। 3 इंटू 1 करोगे दैट इज इक्वल टू 3। 1 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, तो 1 इंटू 10 करोगे दैट इज इक्वल टू 10। 2 किस प्लेस पे, 100 प्लेस पे है, तो 2 इंटू 100 करोगे 200। इसी तरह से 5 थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो 5 इंटू 1000 करोगे दैट विल बी इक्वल टू 5000। तो ये प्लेस वैल्यू होता है। कोई भी नंबर जिस प्लेस पर है उसकी प्लेस वैल्यू के साथ एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है, ये प्लेस वैल्यू कहलाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका जो नंबर सिस्टम होता है ना। नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम क्या होता है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में। आपको पता है कि किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए या प्रोनाउंस करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। उसको कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, प्रोनाउंस करना है ना। तो ये जो नंबर्स का जो अरेंजमेंट होता है सिस्टमेटिक वे में, इसे ही क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब इसको कैटेगराइज किया है 2 पार्ट में। अब हमारे कंट्री में, अपने कंट्री में नंबर सिस्टम को दूसरी तरह से इसको बोला जाता है, पढ़ा जाता है, और पूरे वर्ल्ड में इसके लिए एक अलग बनाया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, है ना। तो इंडियन नंबर सिस्टम मींस हमारे कंट्री में जो जिस नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिस वे में या जिस सिस्टम में हम लोग नंबर्स को अरेंज करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, लिखते हैं, तो वो होता है आपका इंडियन नंबर सिस्टम, है ना। तो इंडियन नंबर सिस्टम होता क्या है, इन इंडियन नंबर सिस्टम वी यूज ओन्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, है ना, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, करोड्स एंड 10 करोड्स। तो हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में, ठीक है, क्या यूज करते हैं, ओन्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, करोड़, 10 करोड़। तो ये आपका होता है इंडियन नंबर सिस्टम, है ना। ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। अगर इसको, इस नंबर को अगर आपको इंडियन नंबर सिस्टम में अगर एक्सप्रेस करना हुआ तो कैसे करोगे, 52 करोड़ 10 लाख्स 32,892। तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर लेंगे, है ना। अब अगर बात करें आपका जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, ये क्या होता है, तो इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वी यूज ओन्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। बेटा यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे दोनों में। इंडियन नंबर सिस्टम में भी ये पूरा आता है, मीन्स ओन्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। ये इंडियन नंबर सिस्टम में भी होता है ना। बट इंटरनेशनल सिस्टम में अब यहाँ से इसके बाद क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब 10,000 के बाद इंडियन नंबर सिस्टम में लैक्स आता है, बट यहाँ पर क्या आता है, 100,000 आता है, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस और फिर 100 बिलियंस। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, है ना। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। अगर इसको आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर वंस, टेंस, 100, है ना, 1000, 10,000 के बाद फिर 100,000 होगा, फिर मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे तो 521,32,892। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट हम लोग इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखते हैं,
है ना। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब इसके बाद हम लोग यूज ऑफ कामास, है ना, यूज ऑफ कामास ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब हम लोग बहुत बड़े नंबर का, जब बहुत बड़े नंबर हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं। तो एक्चुअली जब बड़े नंबर को हम लोग लिखते हैं तब वहाँ पर कामा का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है ना। कामा लगाने से क्या होता है, आपको उसको पढ़ने में बहुत ही आसानी होती। तो यहाँ पर कामा का यूज इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ये दोनों में अलग अलग होता है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इंडियन नंबर सिस्टम में कामा का यूज क्या होता है, कैसे होता है। तो इन इंडियन नंबर सिस्टम वी यूज कामास फर्स्टली 3 डिजिट देन आफ्टर 2 डिजिट कंटिन्यूसली। इट मीन्स कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 डिजिट के बाद कामा लगा देंगे। इसके बाद हर 2 डिजिट के बाद मीन्स अगले दो डिजिट के बाद इस कामा को हम लोग लगाते जाएंगे। सबसे पहले 3 डिजिट के बाद मैंने लगा दिया, फिर इसके बाद हर 2 डिजिट के बाद, मतलब आगे जितने 2 डिजिट मिलेंगे उसके बाद आप कामा को लगाते जाओगे। 2 डिजिट के बाद फिर लगा दिया, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, अगर एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया ये, है ना। तो इंडियन नंबर सिस्टम मैंने क्या बोला, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद, फिर अगले 2 डिजिट के बाद हम लोग लगाते चले जाते हैं। ठीक है, पहले 3 डिजिट के बाद लगेगा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद उस कामा को हम लोग लगाते चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात की जाए तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, वी यूज कामास फर्स्टली 3 डिजिट देन आफ्टर 3 डिजिट कंटिन्यूसली। इट मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ बट आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं एग्जांपल यहाँ पर दूसरा ले लेता हूँ, है ना। ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हर 3 डिजिट के बाद कामा हम लोग लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो काउंट कर लें कि 1 2 3 लग गया, यहाँ पर 1 2 3 लग गया। फिर ऐसे ही आगे भी काउंट करके 3 डिजिट के बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 डिजिट के बाद हम लोग कामा लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बहुत ही आसान है, हर 3 डिजिट बाद आप कामा यूज कर देंगे। और इंडियन नंबर सिस्टम में मैंने बता ही दिया आपको, पहले 3 डिजिट पे लगाएंगे, फिर 2 डिजिट पे आगे लगाते हुए चले जाते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ये हो गया यूज ऑफ कामास। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग एस्टिमेटिंग क्या होता है, एस्टिमेटिंग और राउंडिंग ऑफ, एस्टिमेटिंग वैल्यू और राउंडिंग ऑफ, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है राउंडिंग ऑफ और इसको सीखना, एस्टिमेटिंग वैल्यू क्या होती है। तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ होता है माय डियर स्टूडेंट व्हेन वी यूज एनी नंबर, है ना, व्हेन वी यूज एनी नंबर विद देयर नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000 देन दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ, है ना। तो जब हम किसी भी नंबर को उसके 10 के नियरेस्ट में या फिर 100 के नियरेस्ट में, 1000 के नियरेस्ट में जब उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो यही जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, कन्वर्जन होता है, क्या कहलाता है, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, किसी भी नंबर को उसके टेंस या फिर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना ही क्या होता है, राउंडिंग ऑफ होता है। एस्टिमेटिंग वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ नंबर आफ्टर राउंडिंग ऑफ इज कॉल्ड एस्टिमेटिंग वैल्यू। राउंडिंग ऑफ करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलती है उसे क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, एस्टिमेटिंग वैल्यू बोलते हैं, है ना। मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, आपको राउंडिंग ऑफ कैसे करना है, क्या रूल मेथड होता है, ये भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को आप अच्छी तरह से देखते रहिए और अगर साथ में अगर आपने अपनी कोई कॉपी या फिर कॉपी पेन लेकर अगर आप बैठे हुए हो तो उसको अच्छे से नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10 बाई राउंडिंग ऑफ, है ना। तो अगर आपको 10s में अगर राउंडिंग ऑफ करना है तो किस तरह से करते हैं, इसके लिए 2 स्टेप मैंने बताया हुआ है। इफ़ यूनिट डिजिट इज 5 आर
more than 5. If units digit is 5 or more than 5, then it is converted in their next tense, है ना। दूसरा स्टेप क्या है, if units digit is less than 5, then it is converted in their previous tense. It means कि हम लोग करते क्या हैं, टेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यूनिट्स प्लेस की डिजिट देखते हैं, है ना। अगर यूनिट्स प्लेस की डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है, तब उस नंबर का जो नेक्स्ट वाला टेंस होता है उसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अगर यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है वो 5 से कम है, तो प्रीवियस वाला जो टेंस होता है उसमें हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 28। तो टेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको देखना क्या पड़ता है, यूनिट्स प्लेस। तो यूनिट्स प्लेस की डिजिट क्या है, 8 आपका क्या है, 5 से ज़्यादा है। तो मैंने क्या बताया कि नेक्स्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टेंस क्या होता है आपका 35। यहाँ पर जो आपका यूनिट्स प्लेस है 5, है ना। तो 5 या 5 से ग्रेटर होने के लिए, 5 या 5 से अगर ज़्यादा होता है तो उसका जो नेक्स्ट टेंस होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं, 40 हो जाएगा। इस तरह से मैंने 44 किया है। तो यहाँ पर जो आपका यूनिट्स डिजिट है 4 मीन्स 5 से लेस है, तो इसका जो प्रीवियस टेंस होगा उसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। इस तरह से 57 का क्या हो जाएगा, 60। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हम लोग एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। तो अगर हंड्रेड्स में अगर राउंडिंग ऑफ करना होगा तो किस तरह से करते हैं, इसका जो मेथड है मैंने लिखा हुआ है। इफ़ टेंस डिजिट इज़ 5 और मोर देन 5, देन इट इज़ कन्वर्टेड इन द नेक्स्ट 100. If tens digit is less than 5, then it is converted in their previous 100. It means कि टेंस डिजिट आपका 5 या 5 से अगर ज़्यादा होगा तो ये नेक्स्ट जो हंड्रेड्स होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर टेंस डिजिट 5 से लेस होगा मीन्स कम होगा, तो ये प्रीवियस 100 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 235। तो हंड्रेड्स में चेंज करने के लिए देखते हैं टेंस डिजिट। तो टेंस डिजिट आपका 3 मीन्स 5 से लेस है, तो इसका जो प्रीवियस 100 होगा क्या होगा, 200, तो इसमें कन्वर्ट हो गया। 457, इसका जो टेंस डिजिट है 5, तो मैंने आपको बताया कि 5 या 5 से ग्रेटर होगा, तो नेक्स्ट हंड्रेड्स में चेंज कर देते हैं। तो नेक्स्ट 100 क्या होगा, 500 हो जाएगा। 185, तो टेंस डिजिट 8 है मीन्स 5 से ग्रेटर है ना। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 200 में हो जाएगा। तो इस तरह से 320 का भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, है ना। इसके बाद हम लोग एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000, है ना। तो इसके रूल्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका फर्स्ट रूल क्या है, इफ़ हंड्रेड्स डिजिट इज़ 5 और मोर देन 5, है ना, देन इट इज़ कन्वर्टेड इन देयर नेक्स्ट 1000। सेकंड आपका इफ़ हंड्रेड्स डिजिट इज़ लेस देन 5, है ना, इट इज़ कन्वर्टेड इन देयर प्रीवियस 1000। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सभी में हम लोग उसी तरह से स्टेप फॉलो करें। तो थाउजेंड्स में जब हम लोग राउंड ऑफ करते हैं तो हंड्रेड्स प्लेस की जो डिजिट होती है उसको देखते हैं। 100 प्लेस की डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो उसके नेक्स्ट वाला जो 1000 होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपका 100 प्लेस का जो डिजिट है वो 5 से कम है तो प्रीवियस वाला जो 1000 होता है उसमें उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट हम लोग एग्जांपल अगर देखते हैं तो 5231, तो यहाँ पर जो 100 डिजिट है 2 मीन्स 5 से लेस है, तो इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो प्रीवियस वाला 1000 आ जाएगा मीन्स 5000। इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर जो आपका 100 डिजिट है 5, है ना, क्या है 5, तो 5 या 5 से अगर ग्रेटर है तो नेक्स्ट वाला 1000 में होगा, तो हो गया है 9000। यहाँ पर जो आपका 100 प्लेस का डिजिट है 7, है ना, तो 7 क्या है 5 से ग्रेटर होता है, तो इसका जो नेक्स्ट 1000 होगा क्या हो जाएगा 10,000। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना, और आप अच्छे से राउंडिंग ऑफ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राउंडिंग ऑफ पढ़ने के बाद अब इसका जो यूटिलाइजेशन होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में और इवन प्रोडक्ट में, है ना, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो इसको हम लोग सीखते हैं, है ना। तो
सबसे पहले हम लोग एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंसेस, तो इसको सीखते हैं कैसे होता है। इसके लिए यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है, 2 स्टेप है ना, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर्स to the nearest 100 if given number contain 3 digit. If the given number do not contain equal number of digits then consider the smaller number, है ना। तो एग्जांपल भी दिया हुआ है। इट मीन्स कि इसमें आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप आपका है नाउ ऐड और सब्ट्रैक्ट द राउंड ऑफ नंबर्स हैज़ रिक्वायर्ड। तो इसको बेटा बहुत अच्छे से आपको समझना है कि जब हम लोग सम का एस्टीमेट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो इसको आप अच्छे से यहाँ पर आपको समझना क्या है। इसमें पहला स्टेप क्या है, सेकंड तो मान लीजिए आप कर ही लोगे। पहला स्टेप क्या है कि आपको देखना है कि जो जिस नंबर का सम या डिफरेंस आपको करना है तो उसमें जो नंबर दिए हुए हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है कि नहीं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पर 539 863, तो दोनों में 3 डिजिट है। तो अगर दोनों में 3 डिजिट है या 4 डिजिट है या 2 डिजिट है ना, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब आज अगर 2 डिजिट है तो उसको टेंस में करेंगे कन्वर्ट, राउंड ऑफ करेंगे। अगर 3 डिजिट है तो 100 में वो राउंड ऑफ होगा। अगर 4 डिजिट है तो 1000 में राउंड ऑफ होगा। तो राउंड ऑफ करने के बाद उसका सम या फिर डिफरेंस, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, तो कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 539 है तो 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है तो किस में इसको आप राउंड ऑफ करोगे 100 में। तो यहाँ पर 100 में राउंड ऑफ करने के लिए टेंस प्लेस के डिजिट देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 5 से कम है इसलिए प्रीवियस वाला आपका 100 हो जाएगा, तो 500। 863 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 900। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना, ये एडिशन हुआ है तो यही आपका एस्टिमेटिंग वैल्यू हो जाएगा 500 पर प्लस 900 तो हो जाएगा 1400। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब नंबर ऑफ डिजिट दोनों में सेम होता है, अब 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 539 प्लस 863 प्लस 244, तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, है ना। तो बस आपको इतना देखना है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आपको उसी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, उसके हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में। अगर नंबर ऑफ डिजिट दोनों में अलग अलग है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें, जैसे अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें 513 अब प्लस 2182, इसका एस्टिमेट सम करना है आपको। तो माय डियर स्टूडेंट, जब डिजिट क्या होते हैं दोनों में अगर अलग अलग हो तब आपको जो छोटा वाला, सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग ही सभी नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। तो आपका जो छोटा नंबर है 513 है ना, 3 डिजिट है, तो किस में करोगे इसको राउंड ऑफ 100 में। तो 100 में राउंड ऑफ ये भी होगा और 100 में राउंड ऑफ ये भी होगा, ठीक है। तो 100 में राउंड ऑफ इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। तो 513 को राउंड ऑफ करोगे तो हो जाएगा ये 500, क्योंकि 100 में राउंड ऑफ करने के लिए 10 डिजिट देखते हैं, ये 5 से कम है इसलिए प्रीवियस वाला 100 हो जाएगा। और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे भी 10 डिजिट देखेंगे, आपका ये क्या है 8 है ना। तो क्या हो जाएगा ये, जब 10 डिजिट आपका 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो उसका नेक्स्ट वाला 100 हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 182 कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 200 में, तो ये हो जाएगा आपका 200। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यही आपका एस्टिमेटिंग वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, मैं करवाऊँगा अभी आगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे हम लोग। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है तो जो छोटा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग दोनों को चेंज कर लेंगे। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, है ना। प्रोडक्ट का एस्टिमेट कैसे करते हैं, तो इसका ये मैंने 2 स्टेप दिया हुआ है ना, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। राउंड ऑफ ईच ऑफ गिवन फैक्टर्स टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस, ठीक है, और मल्टीप्लाई द राउंड ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी है।
एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स करना आपको। यहाँ पर आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जिस भी नंबर का आपको एस्टिमेट करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो आपको सेपरेटली अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल देखिए, 76 इंटू 7, तो 76 को आप टेंस में कर सकते हो, तो इसको करोगे राउंड ऑफ तो 80 हो जाएगा, और 80 इंटू 7 तो भाई हो नहीं सकता क्योंकि 7 में एक ही डिजिट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 560 हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल बेटा हम लेते हैं 24 और 2705, तो 24 को हम लोग एस्टिमेट टेंस में कर सकते हैं, तो हो जाएगा 20, और 2705 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये 4 डिजिट है, तो ये 1000 में इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, तो 1000 में राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा ये 3000, क्योंकि 1000 में राउंड ऑफ करने के लिए क्या देखते हैं, 100 डिजिट देखते हैं, 100 प्लस डिजिट देखते हैं। अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो नेक्स्ट वाला 1000, 100 प्लस डिजिट 5 से लेस है तो प्रीवियस वाला 1000 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 3000, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट बहुत ही आसान है, इसमें अलग अलग करते हैं। इसमें मान लीजिए, और अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाए। आपको कर दिया हुआ है 36, 513 और 2000, ये मैंने 16 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट तो सभी में अलग अलग है, बट सभी का अलग अलग होगा भी। अब इसमें 2 डिजिट है तो इसका टेंस में करोगे आप, 36 है तो किस में हो जाएगा ये, इसका राउंड ऑफ करोगे तो 40 हो जाएगा। इसमें 3 डिजिट है तो इसका क्या होगा 100 में 500 हो जाएगा, है ना। इसमें 4 डिजिट है तो इसका 1000 में होगा तो कितना हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा। राउंड ऑफ करना मैंने सिखा ही दिया है, ठीक है ना। तो तीनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद एस्टिमेटिंग वैल्यू हो गई, है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते क्या हैं, रोमन न्यूमरल्स, है ना। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं और इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब कुछ मैंने इसमें बताया है डिटेल में अच्छे से, है ना। तो चलिए हम लोग रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं इसको अच्छे से सीखते हैं। रोमन न्यूमरल्स होते क्या हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लें। लाइक आवर हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, एंशिएंट सिस्टम न्यूमरेशन इज रोमन सिस्टम, ये आपका बहुत ही पुराना सिस्टम है नंबर्स को एक्सप्रेस करने का। द रोमन यूज द डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल एज देयर न्यूमरल्स, द फिगर गिवन ऑन द राइट शोज द रोमन राइट, है ना, माइट हैव डेवलप्ड देयर नंबर सिंबल। ये दिया हुआ बेटा आपको पता होगा, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1 को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, इसके बाद 5 को वी से, 6 को वी आई, इसके बाद 7 को इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। ये टेबल भी दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। 1 को क्या कैसे लिखते हैं, 5 को इस तरह से, 10 को इस तरह से, ये आपका 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, देयर इज़ नो सिंबल फॉर जीरो, देयर इज़ नो सिंबल फॉर जीरो इन रोमन सिस्टम एंड देयर एंड नाइदर डज इट यूज़ द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर बेटा आपको ये समझना है कि जीरो का कोई भी न्यूमेरल सिंबल नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जीरो को न्यूमेरल्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या लिखते हैं, उसके लिए सिंबल क्या होता है, तो क्या बताओगे, जीरो के लिए कोई भी न्यूमेरल सिंबल प्रोवाइड नहीं किया गया है, जीरो के लिए कोई भी न्यूमेरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद दीज डेज लेटर के इज़ यूज्ड सिंबल फॉर 1000, है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि सर ने यहाँ बताया 1000 के लिए एम का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर 1000 के लिए बता रहा है के का यूज़ होता है ना। तो जो रोमन न्यूमरल्स की बात करें तो वहाँ पर एम ही यूज होगा, क्या यूज होगा, 1000 के लिए एम ही यूज होगा, है ना। के का यूज भी हम 1000 के लिए करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर 1000 जो एक्सरसाइज है वहाँ पर आप के का यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप बेसिकली एम का यूज करोगे, एम आपका रोमन न्यूमरल्स होता है। के का यूज हम लोग अभी मॉडर्न टाइम में करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि के मीन्स 1000 ही होता है। 5 के लिख दिए तो मीन्स 5000, 2 के लिख दिए तो 2000, है ना। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और किस तरह से हम लोग रोमन न्यूमरल्स को चेंज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इनको उस तरह, तो उसको हम लोग अच्छे से यहाँ पर अच्छे से
मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहला रूल है, फर्स्ट रूल, व्हेन अ लेटर इज यूज्ड मोर देन वंस वी ऐड इट्स वैल्यू इच टाइम टू गेट द नंबर। माय डियर स्टूडेंट, जब आपको रोमन न्यूमरल्स का जो सिंबल है जब एक से अधिक टाइम्स आपको मिले, तब जितने टाइम्स दिया हो उसी को आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 टाइम्स आई लिखा हुआ है, मीन्स एक आई की वैल्यू 1 होती है, तो 3 बार उसको 1 + 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर ये x इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो तो एक एक्स की वैल्यू 10, तो 3 टाइम्स जो एक्स की वैल्यू होगी क्या होगी, 10 + 10 + 10 दैट विल बी इक्वल टू 30। इस तरह से एम, तो एक एम की वैल्यू 1000 है ना, तो 1000 + 1000 क्योंकि 2 टाइम्स एम है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जब रोमन न्यूमरल्स में सिंबल जब रिपीट होते हैं तो जितने टाइम्स रिपीट होंगे उतने टाइम्स उनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसके बाद हम लोग जो आपका सेकंड रूल है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ द लार्जर सिंबल। इट मीन्स कि जब हम लोग लार्जर सिंबल के राइट में अगर कोई भी स्मॉलर सिंबल होता है तो उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं अच्छे से। वी आई लिखा हुआ है तो वी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 5, आई की वैल्यू 1। तो क्योंकि जो आई लिखा हुआ है वी के राइट साइड में, तो जब लार्जर वैल्यू के राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू होता है तो उसको ऐड कर देते हैं। तो 5 में 1 ऐड करोगे 6, एक्स आई, तो एक्स की वैल्यू 10 और आई की वैल्यू 1, तो 10 + 1 होगा बेटा कितना, 11। इस तरह से इसको देखेंगे, x + x मीन्स 10 + 10, v की वैल्यू 5, आई है ना, तो 1 + 1। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। लार्जर वैल्यू के राइट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू हो तो उसको उसमें क्या करते हैं, लार्जर वैल्यू में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तब उसका जो वैल्यू होगा वो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं रूल थर्ड। व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू, है ना, द स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर वैल्यू। आपको समझ में आ रहा होगा कि जब लार्जर वैल्यू के लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू होता है तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर बेटा आई वी लिखा हुआ है तो आपका लार्जर वैल्यू वी है, मीन्स 5, इसके लेफ्ट में आई लिखा हुआ है तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे आई वी की तो 5 - 4 होगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। इस तरह से आई एक्स, तो एक्स क्या होता है 10, तो 10 के लेफ्ट में आई है ना, तो लेफ्ट में जब स्मॉलर वैल्यू होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 - 1 हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 9। एक्स एल, एल 50 होता है, एक्स आपका 10 होता है, तो 50 के लेफ्ट में 10 है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से ये भी आप देख लेंगे। सी डी, डी मीन्स 500 और सी मीन्स क्या होता है 100, तो क्योंकि डी के लेफ्ट में सी है इसलिए क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 500 - 100 दैट विल बी इक्वल टू 400। तो ये बेटा 3 स्टेप हैं, मीन्स 3 रूल हैं। अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गया है तो रोमन न्यूमरल्स में आपको चेंज करना और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, है ना। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर, आपका जो आपका चैप्टर है न्यूइंग और नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में हम लोग जो भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है एनसीईआरटी बेस्ड, तो मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, नंबर्स क्या होते हैं, है ना, और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सक्सीजर प्रेडिसेसर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। सक्सीजर मीन्स होता है जस्ट किसी भी नंबर का जो सक्सीजर होता है वो उसका उसके आगे की जो नंबर होता है उसे बोलते हैं सक्सीजर, और उसके पीछे का जो नंबर होता है ना, उसे बोलते हैं प्रेडिसेसर। अगर एग्जांपल की बात करें तो 5 का सक्सीजर क्या होगा, 5 के जस्ट आगे वाला जो नंबर है क्या होगा, 6, तो 5 का सक्सीजर 6। प्रेडिसेसर की बात की जाए तो 5 के जस्ट पीछे वाला मीन्स 4, 5 के पहले क्या आता है 4, तो सक्सीजर प्रेडिसेसर हो गया, है ना। इसके बाद नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, काम का यूज कैसे करते हैं, है ना, तो ये मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, एस्टिमेट कैसे होता है, एस्टिमेटिंग वैल्यू क्या है, राउंडिंग ऑफ क्या है, सम्स का एस्टिमेट कैसे करते हैं, डिफरेंस का एस्टिमेट कैसे करते हैं, ठीक है।
और रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं और इनको सॉल्व करने में, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने में तो किन रूल का यूज होता है, तो सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देख रहे होंगे विद फुल कंसंट्रेशन, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, है ना। तो इस वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें बेटा होगा आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो सभी एक्सरसाइज को मैं कवर करूँगा, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। इससे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उनकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।